सुरेश एक गरीब आदमी था। वो अपना घर चलाने के लिए दूसरों के यहाँ मजदूरी किया करता था। पूरे दिन मजदूरी करने के बाद उसे अपनी मेहनत के पैसे मिलते थे। वो शाम को मिले हुए पैसों से खाने का सामान लाता था। सुरेश के घर पहुंचते ही उसकी पत्नी कहती है, कब तक आप इस तरह दूसरों के यहाँ मजदूरी करते रहेंगे? इससे हमारे घर का खर्चा नहीं चल पाता। 2 वक्त का खाना भी ठीक से नसीब नहीं होता। इससे अच्छा तो आप कोई दूसरा काम ढूंढ लो। मैं जल्द ही कोई दूसरा काम ढूंढ लूंगा। अभी तो हमें इससे काम चलाना पड़ेगा। तुम चिंता ना करो, जल्द ही सब कुछ ठीक होगा। अभी तो मैं बहुत थक गया हूं और भूख भी लगी है। तुम जल्दी से खाना बना दो। सुरेश की पत्नी सुरेश के लिए खाना बना देती है। दूसरे दिन सुरेश काम की तलाश में निकल पड़ता है, फिर भी उसे कोई काम नहीं मिलता। सुरेश चलते चलते एक घने जंगल में पहुंच जाता है। सुरेश बहुत थक गया था। वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग औरत पर पड़ी। वो एक लकड़ी का ढेर सिर पर उठाए कांपते कदमों से चल रही थी और उसके पास जाता है। अम्मा, ये लकड़ियां इतनी भारी है, आप इसे अकेले क्यों उठा रही हैं? चलिए, मैं आपकी मदद कर देता हूँ। बेटा, भगवान ने तुझे बहुत नेक दिल बनाया है। तू मेरी मदद करेगा तो तेरा भला ही होगा। सुरेश ने बिना कुछ सोचे समझे लकड़ियां उठाई और अम्मा के साथ चल पड़ा। वो अम्मा के घर तक लकड़ियां पहुंचाकर आया। बुजुर्ग अम्मा का छोटा सा मिट्टी का घर था। बेटा, तेरी मेहनत और दया देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। तू गरीब जरूर है, लेकिन तेरा दिल बड़ा है। रुक, मैं तुझे कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, इसमें कुछ चमत्कारी बीज हैं। इन्हें अपने खेत में बो देना। इनसे तुझे ऐसा फल मिलेगा जो तुझे और तेरे परिवार को कभी भूखा नहीं रहने देगा। अम्मा, ये तो बहुत कीमती लगता है। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? बेटा, जो दिल से मदद करता है उसे इनाम लेने में झिझक नहीं करनी चाहिए। ये तेरा हक है। सुरेश ने वो पोटली ले ली और अम्मा को धन्यवाद देकर अपने गांव लौट आया। उसने उन बीजों को अपने छोटे से खेत में बो दिया। कुछ दिनों बाद सुरेश का खेत बीजों से एक बड़ा पेड़ उगता है, जिस पर सुनहरे फल लगते हैं। हे भगवान, ये क्या चमत्कार है! इतने सारे सुनहरे फल! अब तो मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। सुनहरे फलों को बेचकर सुरेश ने अच्छा पैसा कमाया। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, पत्नी का इलाज कराया और गांव के गरीबों की भी मदद की। आज समझ आया कि मेहनत और दया का फल कितना मीठा होता है। इस तरह सुरेश की जिंदगी बदल गई। उसने न केवल अपनी तकदीर बदली, बल्कि यह सीख भी दी कि किसी की मदद करना कभी बेकार नहीं जाता।